तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें ब्रैकेट से सर्च करना है, लेकिन जो बच्चे आंसर देख रहे हैं वो सीधा आंसर देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करने आए हैं और जो बच्चे उनको कंप्लीट मेथड समझना है तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो पार्ट 1 में कह रहा है इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स बट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। अच्छा, प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल हो, नॉन रिचार्जेबल, प्राइमरी सेल्स कौन होती है, नॉन रिचार्जेबल होती हैं। और सिंपल सी बात है, सेकेंडरी सेल कौन होगी, जो रिचार्जेबल होंगी। ठीक है, अब प्राइमरी सेल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास ड्राई सेल्स जो होती हैं वो हमारे पास प्राइमरी सेल्स होती हैं, और जो निकल कैडमियम सेल्स होती हैं वो हमारी कैसे होती है, रिचार्जेबल होती हैं। तो सेकेंडरी सेल्स जो होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, इसका मतलब निकल कैडमियम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और अगर हम बात करें ड्राई सेल की, तो ड्राई सेल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इतनी बात देख लेते हैं। जो हमारे पास ड्राई सेल्स और निकल कैडमियम सेल्स, जो ड्राई सेल्स होती हैं मतलब प्राइमरी सेल्स जो होती हैं वो लाइक ड्राई सेल्स होती हैं, आर नॉन रिचार्जेबल एंड कैन बी यूज्ड ओनली अंटिल द केमिकल इनसाइड द डिप्लीट। मतलब वो तब तक चलेंगी जब तक उस सेल के अंदर जो भी केमिकल फिल्ड है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता या जब तक पूरी तरह से यूज नहीं हो जाता, तब तक वो वर्क करता रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अनयूज्ड हो जाएगा यानी बेकार हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी सेल्स की, जो कि क्या है, निकल कैडमियम सेल्स, जो कि क्या है, रिचार्जेबल हैं, तो आर रिचार्जेबल एंड दैट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। मतलब हम उसको रिचार्ज करके हम लोग बार बार उसको यूज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द केमिकल रिएक्शन थ्रू चार्जिंग। मतलब रिएक्शन पहले आगे जा रही है, फिर हमने रिचार्ज किया, फिर पीछे आगे, फिर रिचार्ज यूज किया, फिर रिचार्ज किया, तो इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, रिवर्सिंग, और मल्टीपल टाइम्स हम लोग इसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू चार्जिंग के थ्रू। ठीक है, पूरा एकदम क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद इसके यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCO4 निकल, और CO क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज जीरो रहेगा, इसका मतलब निकल क्या होता है, निकल होता है हमारे पास 28, तो इसको कैसे लिखोगे, 4s2 3d8, ऐसे लिखोगे 4s2 3d8। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास जो निकल है वो निकल हमारे पास क्या है, आर्गन का 18 है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8, क्योंकि 18 20 और 28 हो गया। ठीक है, अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, यानी 4s2 भी है और 3d8 भी है। जब सुनना, मेरी बात ध्यान सुनो, जब निकल हमारे पास क्या कहते हैं, Ni2+ में रहेगा, तब वो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कैसे वो स्क्वायर प्लेनर जाएगा, इतनी बात ध्यान रखना। इसका मतलब जब वो 3d8 में रहेगा तब वो किस में जाएगा, तब वो जाएगा स्क्वायर प्लेनर में, और जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा ऐसे ही है 4s2 3d8, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रल में। और देख लेते जल्दी से देना हो यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल है, जो बच्चे आंसर देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल और ऑक्सीजन देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो CO न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि CO की वैलेंसी यहाँ पे Ni04 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 4 × 0 तो X0 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो 4 है, क्योंकि CO4 है और न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोटेंटेट लिगेंड है। फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है इस तरह। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बहुत से बच्चों को बॉन्ड बनाने का होता है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे निकल आ जाएगा, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो उसके ऊपर वहाँ पे प्लस चार्ज रह जाता है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो वो इस तरह एक्ट करता है। यार वहाँ तो बहुत दूर की बात होगी। तो यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री बना रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3d8 और 4s2 उसके पास सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 तो बाहर जो अमीन लगेगा वही होता है हमारा हाइड्राजीन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, बहुत यहाँ पे इन्होंने देखो एक चीज अच्छा दिया हुआ है, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ग्लाइकोल, ग्लाइकोल के साथ यहाँ पे KOH लिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग को याद रहता है तो ठीक है, नहीं उतना जरूरी नहीं है। इस फॉर्म इन द रिएक्शन इज नोन एज, यहाँ पे जो इस रिएक्शन का नेम है वो है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा तभी तो रिडक्शन होगा। भाई हाइड्रोजन के एडिशन को ही तो रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। ऐसी एक और रिएक्शन है, वो कौन सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन।
कौन सी है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी क्या कहते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है और दोनों क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर कहाँ गई, ये रही वुल्फ किश्नर। अच्छा इन्होंने तो दे भी रखा हुआ, जानबूझ के स्टीफन कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन दोनों ही बनाते हैं एल्केन। क्या बनाएंगे? एल्केन। चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो चाहे हमारे पास कीटोन हो, दोनों की मदद से क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इथेन बन रहा है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, जो कि आप लोग आंसर देखने आए तो आप लोग देख भी सकते हो। अब ये मेरे पास क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। अच्छा एसिटल्डिहाइड की जगह अगर हम लोग यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ले लें, कीटोन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? देखो NH2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH2 डॉट NH2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और ग्लाइकोल GY, है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना। अरे ग्लाइकोल के स्पेल लोग तो तुरंत कमेंट मारोगे यार। ग्लाइकोल, हाँ अब देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन। तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए, 2 हाइड्रोजन इसके पास आ गए, तो देखो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 3, सॉरी वो तो 3 लगा मैं। तो ये क्या है? एल्केन की फॉर्मेशन हुआ, प्रोपेन बन गया। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे अच्छा 4 नेसेंट हाइड्रोजन आपको एज्यूम करना होता है, आपको समझना होता है। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए, तो देखो CH2 और ये HCH3 हो गया, तो CH3 किसकी फॉर्मेशन हो गई? इथेन यानी एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। इतनी बात के लिए तो बहुत इजी था, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, तो कौन सी रिएक्शन थी? वुल्फ किश्नर रिडक्शन थी। एल्डिहाइड हो कीटोन हो एल्कीन बनाएगा, चाहे क्लेमेंसन हो चाहे ये। क्लेमेंसन में अच्छा यूज क्या होता है वो तो बता दें। क्लेमेंसन में यूज होता है, अरे इसको बता देते हैं ये कलर, जिंक और Hg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, ठीक है। द ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग d ऑर्बिटल आर कलरलेस एंड इन नेचर। अच्छा पहली बात यहाँ पे ध्यान दो, वो कलरलेस बता रहा है, इसका मतलब उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भाई ये है मेरे पास ऑर्बिटल, अगर एक है अनपेयर्ड, 2 है तो पेयर्ड, अगर सिंगल है तो ही अनपेयर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं भाई कलरलेस है, तो इसका मतलब पेयर्ड है, इसका मतलब डायामैग्नेटिक नेचर है, डाया मैग्नेटिक नेचर है। अब डाया अगर मैग्नेटिक नेचर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब वो d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तभी तो डायमैग्नेटिक शो कर रहा है। तो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड और डायमैग्नेटिक है। अगर आप लोग आंसर ही देखने आए तो ट्रांजिशन मेटल आयन विद कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल लाइक Zn2+, अगर ट्रांजिशन मेटल आयन, देखो पहली बात यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पहली बात, d ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो सभी हैं, सारे d ऑर्बिटल्स, लेकिन सारे d ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन मेटल आयन वो है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग क्वेश्चन, एक पीओवी से अगर क्वेश्चन भी देखें, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रांजिशन मेटल आयन वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, उनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन में भी उनको डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स देने चाहिए थे, ना कि ट्रांजिशन मेटल आयन। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है? Zn2+ है, तो Zn2+ इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3d10 हो रहा है, लेकिन फुल्ली फिल्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करता है तो 4s2 भी फुल्ली फिल्ड है और 3d10 भी फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि Zn होता है 30। इसको लिखते हैं कैसे? 4s2 3d10। बचा हुआ हमारे पास 18 है, वो हमारे पास आर्गन का 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डू नॉट शो dd ट्रांजिशन सो दे अपीयर कलरलेस, सच आयंस आर डायमैग्नेटिक बिकॉज दे आर नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आया अच्छे से? पूरा अच्छे से समझ आया? तो ये क्वेश्चन आप लोग को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन।